नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर अवश्य बताएं। कार्तिक का महीना आने वाला है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। ये महीना आप में बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी होता है। कहते हैं कि इस महीने में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म 1000 गुना फल देता है और इन्हीं कर्मों में सर्वश्रेष्ठ है दीपदान। अब सवाल ये है, दीपदान इतना खास क्यों है? दीपदान का अर्थ है अंधकार में प्रकाश फैलाना। जिस तरह एक दिया जलाने से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही यह हमारे जीवन के अज्ञान और पापों को भी नष्ट करता है। शास्त्रों में कहा गया है, दीपम दत्वा हरिप्रियम सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के लिए दीप जलाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि दीपदान की शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले घर के मंदिर से। हर दिन सुबह और शाम भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक में तिल का तेल या घी दोनों ही शुभ माने जाते हैं। अगर किसी बड़ी मनोकामना के लिए आप दीपदान कर रहे हैं, जैसे संतान सुख, विवाह या नौकरी की बाधा, तो कार्तिक महीने में अखंड दीप जलाने का संकल्प लें। ध्यान रहे, अखंड दीप का अर्थ है एक ऐसा दिया जो पूरे महीने जलता रहे। इसके लिए बड़े दीपक और पर्याप्त तेल की व्यवस्था करनी होती है। अब सबसे आवश्यक, दीपदान तुलसी माता के सामने। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का अवश्य और विशेष महत्व है। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को गोधूली बेला में तुलसी माता के सामने दीपदान अवश्य करें। इससे घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होता है। अगर आप रोज नहीं कर पाते, तो कम से कम देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें। चौथा है आकाश दीपदान। इसके बाद आकाश दीपदान का महत्व और मतलब समझाया गया है। खुले आकाश के नीचे दीपक जलाना। अगर अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में एक दीपक रख सकते हैं, यह दीपक हमारे पूर्वजों और देवताओं दोनों के लिए शुभ फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक महीने में आकाश दीपदान करता है, उसका घर और जीवन दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। उसके बाद आता है पितरों के लिए दीपदान। इसके बाद पितृदेवदान माना गया है। हर दिन शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जो पितरों के नाम से जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष भी समाप्त होता है। पितृदीपदान से घर में आशीर्वाद, स्थिरता और समृद्धि आती है। उसके बाद आता है गौशाला और देव वृक्ष के नीचे दीपदान। यदि आपके पास गौशाला है या आसपास कोई है, तो वहां दीपदान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ध्यान रहे, दीपक को गायों से थोड़ा दूर रखें ताकि उन्हें कोई हानि ना हो। इसके अलावा देव वृक्ष जैसे पीपल, आंवला, केला या तुलसी के नीचे दीप जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न माना गया है। घर पर छोटे पौधे लगाकर भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है त्योहारों अनुसार दीपदान। अब बात करेंगे त्योहार के हिसाब से दीपदान की। कार्तिक मास में अनेक विशेष तिथियां आती हैं, जिन पर दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों में दीपदान करना अनेक जन्मों का पुण्य देता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से दिन और कितने दीप जलाने चाहिए। धनतेरस और यम दीपदान।
सबसे पहले आता है धनतेरस। इस दिन कम से कम 13 दीपक अवश्य जलाने चाहिए और उसी रात किया जाता है यम दीपदान। शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दिया जलाएं। यह दीपक यमराज को समर्पित होता है और इससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। उसके बाद आता है दीपावली और लक्ष्मी दीपदान। फिर दीपों का पर्व दीपावली होता है। इस दिन घर के हर कोने में दीप जलाना चाहिए क्योंकि यह देवी लक्ष्मी को आमंत्रण का दिन होता है। मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डालकर घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। लक्ष्मी दीपदान से घर में धन, वैभव और खुशहाली आती है। याद रखें, दिवाली सिर्फ लास्ट का नहीं, दीपों का त्योहार है। आंवली नवमी और 365 बाती का दीपदान। इसके बाद आता है आंवला नवमी। इस दिन 9, 11 या 21 दीप जलाने की परंपरा है और सबसे विशेष दीपदान है 365 बाती का दीपदान। कार्तिक में किसी भी दिन, लेकिन विशेषकर देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह या कार्तिक पूर्णिमा को यह किया जाता है। इसमें एक दीपक में 365 बातियां रखी जाती हैं। प्रत्येक बाती वर्ष के लिए एक दिन का प्रतीक है। कहा गया है कि यह दीपदान सारे दोषों का नाश करता है और अपार पुण्य देता है। फिर आता है बैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा होती है। रात के समय 14 दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। और अंत में कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन गंगा किनारे या किसी पवित्र जल स्रोत के पास दीपदान करें। अगर संभव ना हो तो घर में तुलसी या मंदिर में भगवान के सामने दीप जलाएं। यह दिन दीपदान का सर्वोच्च दिन माना गया है। अब जानेंगे सावधानियां और नियम। कुछ बातें अवश्य ध्यान रखें। दीपक को कभी फूंक मारकर ना बुझाएं। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। दीपदान हमें करते समय भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और मन में यह भावना रखें, हे प्रभु, इस दीप की तरह मेरा जीवन भी आपके प्रकाश से आलोकित हो। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक महीने में दीपदान के नियम, स्थान और महत्व। अगर आप इनका पालन करते हैं तो न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री हरि, जय तुलसी माता। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।